और अब आपको सीधे ले चलते हैं कांकेर, जहां जिला चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। डेवलपमेंट, तो हम ऐसा विकास करें, ऐसा समायोजी विकास करें कि जिससे पूरा जिला हर एक सेक्टर को आगे लेकर चल सके, बढ़ सके। इसी की वानगी आज का ये जिला चौपाल IBS 24 आप तक पेश करने वाला है। सबसे जो हमारा पहला पैनल है, इसमें वन सुरक्षा और जिले की चुनौतियों पर हम बातचीत करने वाले हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं IPS संदीप पटेल साहब, एडिशनल SP कांकेर। सर प्लीज कम ऑन स्टेज, कृपया मंच पर आइएगा। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं, थोड़ी गर्मजोशी से आप तालियां जरूर बजाएं और उतना ही हाथों को आप कस दीजिएगा तालियां बजाकर। हरेश मंडावी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिला पंचायत कांकेर के CO साहब। सर प्लीज कम ऑन स्टेज, मंच पर आइएगा। सर प्लीज हैव सीट। हेलो हेलो हेलो, आप ही चेक कर लीजिए। हेलो। नमस्कार आप सबको, जिला चौपाल कांकेर में आप सभी का बहुत स्वागत है। IBS 24 ने हमेशा आपको खबरों में आगे रखा, सदैव आपको अपडेट रखा। 24 घंटे हम आपको आपसे जुड़ी हर खबर से बाखबर करते हैं। उतना ही दायित्व हमारा सामाजिक सरोकारों को लेकर रहा है। इसकी विभिन्न मुहिम चलाकर हम वक्त वक्त के ऊपर आपको जोड़कर एक मिसाल भी रखते रहे हैं। लेकिन अब जो मंच है हमारा जिला चौपाल, इस पर हमने पिछली सरकार के वक्त भी, उसके पहले भी और अब नई सरकार बनने के 1 वर्ष के उपरांत हमारा जिला कांकेर आज विकास की रफ्तार में कहाँ है, अगले 10 वर्षों की इसकी क्या प्लानिंग है, सुरक्षा को लेकर, वन संपदा की संरक्षण को लेकर, वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, ऐसे कई चैलेंजेस पर एक साथ हमारा अपना ज़िला संघर्ष करता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। तो आज की ज़िला चौपाल में जो हमारा पहला बैच हम कहेंगे, पहला जो चैप्टर है, उसमें हमारे साथ 2 ऐसे सजग प्रहरी हैं जो एक ज़िला प्रशासन का प्रतिनिधित्व इस मंच पर कर रहे हैं और दूसरे आपकी हमारी सुरक्षा का दायित्व उठाते हैं। 24 घंटे जैसे हम खबरें पहुंचाते हैं, ऐसे ही आपकी हमारी सुरक्षा में रत रहते हैं। मैं आप सभी का और आप सब की तरफ से इस मंच के ऊपर स्वागत करता हूं। IPS संदीप पटेल साहब, एडिशनल SP कांकेर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। नमस्कार सर। हरेश मंडावी जी हैं, CO जिला पंचायत कांकेर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में संदीप पटेल सर आप ही से करूंगा। जैसा हम कह रहे हैं कि हमारी ये मुहिम है कि हम हमेशा ज़िले के डेवलपमेंट, क्योंकि प्रशासनिक स्तर के ऊपर एक ज़िला एक यूनिट की तरह इकाई के तौर पर है। कांकेर में जब से आपने दायित्व संभाला है, अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें बाहर से नज़र आता था वो था अव्वल नक्सलवाद, दूसरा था यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का बेहतर यूज़ करना पर्यटन में, एक माहौल यहाँ देना जो काफ़ी हद तक सुधरा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और आगे ले जाना। इन 3 मोर्चों पर अभी हम कहाँ हैं? पाठक जी, सबसे पहले तो मैं IBS 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पैनल में जिला प्रशासन की ओर से मुझे मौका मिला है शामिल होने के लिए। चूँकि कांकेर एक बड़ा ज़िला है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, और जब हम इसको देखते हैं तो वनाच्छादित तो है ही, साथ में जो इसका एरिया है इस प्रकार से बटा हुआ है कि जो 3 ब्लॉक है हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा घने एरिया में माना जाता है, और साथ में पहले थोड़ा सा नक्सली माना जाता था, लेकिन अभी लमसम जो है ख़त्म हो चुका है। हम इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो हम लगातार कोयलीबेड़ा ब्लॉक हो गया, अंतागढ़ ब्लॉक हो गया, दुरुकोंदर ब्लॉक हो गया, ब्रह्मपुत्र ब्लॉक हो गया, सभी ब्लॉक पे हमारी कोशिश यही रहती है कि विकास को हम उस दूरस्थ एरिया तक हम पहुंचा सकें।
हमारी कोशिश को ही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है, खास करके नक्सली उन्मूलन के लिए नियत निलानार की स्कीम चल रही है, वो हमारे कोयलीबड़ ब्लॉक के 2 पंचायत में, आलपरस और पानी डोबीर 2 पंचायत में चल रहा है, जिसमें लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग प्रशासन की ओर से हमने 12 करोड़ रुपए के काम हमने वहाँ कराए हैं। एक समय में वहाँ प्रशासन बिल्कुल पहुंच नहीं पाता था, अभी ऐसा स्थिति बना है कि प्रशासन पहुंच भी पा रहा है। इवन जो है वहाँ के माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो डायरेक्ट हमसे कनेक्ट करते हैं कि हमको ये काम हमको दे दिया जाए, और लगातार वहाँ विकास की मांग होते जा रही है। तो हम बिल्कुल इस कार्य में सफल होते जा रहे हैं और उस दूरस्थ एरिया में हम अपने विकास को पहुँचा पा रहे हैं। अभी हम सबके लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट आया, आप सबको हमने खबर में दिखाया भी था, इस पर एक स्पेशल फीचर स्टोरी भी हमने की। बस्तर का धुड़मारास गांव है, बैम्बू राफ्टिंग में 2024 में सारे विश्व में ये गांव अव्वल रहा है अपने कुछ अभिनव प्रयोगों को लेकर। भारत में जो चुनिंदा स्थान है उनमें से एक गांव रहा है। हमने सुना है कि कांकेर में इसी की तर्ज पर अब आप एक और ऐसा ही प्लेस डेवलप कर रहे हैं, खमढोड़गी गांव, बैम्बू राफ्टिंग को लेकर ये है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये सबसे उचित मंच होगा कि हम लोगों को अवेयर करें। आप क्या प्रयास करें, क्या प्लानिंग है? खमडोड़गी जो डैम है वो एक प्रकार देखा जाए तो कांकेर से लगभग 11 से 12 किलोमीटर दूर पर यह गांव बसा हुआ है, और फिर इस गांव के लोग ही जो है इतने जागरूक हैं कि उनके प्रयास से ही हम इसको टूरिज्म के रूप में हम डेवलप करना चाह रहे हैं। इसमें जो डैम है उस डैम में अभी गांव की ओर से ही बम्बू राफ्टिंग का एक स्टार्ट किया गया है, जैसे धुड़मारास के तर्ज पर ही। अभी लगातार उसको हम पर्यटन क्षेत्र में विकास करते हुए वहाँ हम अलग अलग बोटिंग का सुविधा और साथ में हम आसपास उस एरिया को टूरिज्म के रूप में पिकनिक स्पॉट भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि उस आसपास के क्षेत्र को डेवलप करना खुद चाहते हैं, उनकी मांग आई है और उस मांग के आधार पर यह प्रयास किया जा रहा है। निश्चित ही आज से आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट वह डेवलप होने की कगार पर है। मैं थोड़ा सा और इसके डिटेल में जाऊंगा, लेकिन संदीप पटेल सर हैं, 2020 बैच के आप IPS हैं, एकदम यंग, डायनेमिक, डैशिंग, और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश दमोह से भी आपका नाता रहा है। अभी आपका जो सर आपका और पुलिस टीम का यहाँ पूरा फोकस है वो किन चीज़ों पर ज़्यादा है? क्योंकि लंबे समय तक इस पूरे इलाके में खूबसूरती और हम कहेंगे हर तरह से संपन्न होने के बावजूद लोग आने से थोड़ा कतराते थे। आ गए तो ठहरने से कतराते थे, ठहर गए तो सुरक्षा के भाव और सुविधाओं का अभाव, इसकी कंप्लेंट किया करते थे। बट 10 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। जैसा कि CO साहब ने बताया कि सरकार की मंशा है कि हम जल्द से जल्द नक्सल उन्मूलन अभियान में सफलता प्राप्त कर सकें, और इसी संबंध में पिछले साल हमने इसकी शुरुआत पानी डुबीर में पहला जो कैंप है उसको खोल के शुरुआत की थी, और फिर बाद में पानी डुबीर कैंप को नियत निलानार स्कीम के अंतर्गत भी लाया गया। पिछले साल और आगे भी हम लगातार यही कोशिश करेंगे कि जो कांकेर जिला का अधिकतम कम से कम एरिया जो नक्सल प्रभावित बचा रहे, और लगातार सफलता जो नक्सल अभियानों में हम प्राप्त करते रहें। अभी जो हमारी कोशिश ये है कि दोनों तरफ, एक तो विकास और दूसरा सुरक्षा, दोनों आयामों पे हम कोशिश करेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस दोनों साथ मिलकर इसमें काम करते हैं, तो जो हमारा कोशिश है वो हम सुरक्षा के आयाम पे काम करेंगे, और उसमें हमारा कोशिश ये है कि पूरा जो कांकेर का जो भी प्रभावित एरिया है, खास करके अंतागढ़ और पखांजूर ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां अभी भी नक्सल का मूवमेंट होता है और वहां हमें इंट भी मिलती है, तो हम उसमें लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इंट बेस्ड ऑपरेशन करें और नक्सल न्यूट्रलाइजेशन में सफलता प्राप्त कर सकें।